हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपन एंड क्लोज पेयर इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ओके, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर ओपन और क्लोज पेयर जानना है। रियल के अंदर, आर के अंदर, R2 के अंदर तो हमने देख लिया था कि वहाँ पे जो ओपन और क्लोज पेयर होते हैं वो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ही होते हैं, और R2 के अंदर वो ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क होते हैं, राइट। तो वहाँ पे थोड़ा इमेजिन करना आसान था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी है क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या कहता है कि मान लीजिए कोई XT एक मैट्रिक स्पेस है। ओके, तो अगर मैं X से दो एलिमेंट लेती हूँ तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस तरह से डिफाइंड होता है। डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज, या तो वो 1 होगा। 1 कब होता है? जब वो दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है, और या तो वो 0 होगा जब दोनों एलिमेंट बराबर है। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट। ऐसा 2 3 4 ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या तो 0 या तो 1। तो ये इसकी खास बात है। तो ऐसे मैट्रिक स्पेस के अंदर ओपन और क्लोज पेयर को कैसे जाने? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेडियस क्या ले। ओके, तो रेडियस के हिसाब से हमें ओपन और क्लोज पेयर यहाँ पे डिफाइन करना होगा, राइट। तो यहाँ पर रेडियस क्या लें, ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने? ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। मान लीजिए कि ये रियल लाइन है। ओके, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। मैं फिलहाल 0 और 1 की ही बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 0 या फिर 1 ही होगा। तो हम बात करेंगे रेडियस की, कि जब मैं एक बार r को क्या लूँ, 1 लूँगी, और एक बार r को जो है 1 से छोटा लूँगी और 0 से बड़ा लूँगी, और एक बार r को 1 से बड़ा लूँगी। ओके, कहने का क्या मतलब है? एक बात तो क्लियर है कि जो रेडियस होती है वो हमेशा जो है 0 से बड़ी होती है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो रेडियस लेंगे वो हम 0 से बड़ा लेंगे, 0 के बराबर भी नहीं लेते। लेकिन r या तो मैं एक बार 1 लूँगी, एक बार 1 से छोटा लूँगी, और एक बार 1 से बड़ा लूँगी। तो देखते हैं उन केसेस में ओपन और क्लोज पेयर की क्या कंडीशन आती है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर। ओके, तो पहली कंडीशन लेके चलती हूँ मैं। मान लीजिए मैंने r जो है वो 1 से छोटा लिया है, r इज लेस देन 1। ऑब्वियसली सी बात है r इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो एक बार इसमें देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में जब मैं रेडियस लेती हूँ तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर ओपन स्फीयर किस तरह से डिफाइंड होता है। तो मान लीजिए मैंने कोई सेंटर लिया है, ए सेंटर ले लिया, और रेडियस क्या ले ली, r ले ली। ओके, और इस पे मुझे क्या डिफाइन करना है, ओपन स्फीयर, राइट। तो ओपन स्फीयर की क्या डेफिनेशन है? सारे x के वो एलिमेंट, ऑल x बिलोंग्स टू x सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन r। ओके, कि सारे x के वो एलिमेंट जिसका डिस्टेंस a के साथ क्या हो, रेडियस से छोटा हो। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन a एंड दैट एलिमेंट शुड बी लेस देन r। तो यहाँ पे r क्या है, r इज लेस देन 1। अगर r लेस देन 1 है तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज ऑल्सो लेस देन 1। सो डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन 1, क्योंकि r 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से छोटा है, और रेडियस खुद 1 से छोटा है, इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन 1। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन 1। लेकिन ध्यान रहे ये क्या है, ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन 1 का मतलब होगा कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज 0, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो 1 से छोटा यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है कि a और x के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे a और x का जो डिस्टेंस है वो 0.5 नहीं हो सकता, 0.2 नहीं हो सकता, जो कि 1 से छोटा है, क्योंकि ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज 0, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है। ओके, अब डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज 0 इफ एंड ओनली इफ a इज x। जब a और x बराबर होंगे तभी तो हमारा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। ये डेफिनेशन है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे ओपन स्पीयर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू x सच दैट क्या कि a इज इक्वल टू एक्स। a इज इक्वल टू एक्स यानी क्या, ये a ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस x के साथ क्या है, 0 है, क्योंकि x खुद a है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है कि जिसका डिस्टेंस उस a के साथ 0 आता है। ओके, तो SAR यहाँ पे ओपन स्पीयर क्या हो गया, यहाँ पे ओपन स्पीयर हो गया वो सेंटर खुद। ओके, तो यहाँ पे जो सेट आ रहा है वो एक कैसा सेट आ गया, सिंगलटन सेट आ गया। ओके, ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि डिस्क्रीट मेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक से छोटा यानी कि 0 ही यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं जब r मैं 1 लेती हूँ, जब r 1 लेती हूँ तो उस टाइम पर हमारा ओपन स्पीयर क्या हो जाएगा, फिर से वही बात कि SAR, r यहाँ पे मैंने इस बार क्या लिया, 1, एकदम बराबर 1 लिया है। ओके, सो वही बात, all x belongs to x such that distance between a and x is less than r. ओके, such that डिस्टेंस बिटवीन a एंड x, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज 1। तो वही बात आ गई, डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन 1, यहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन 1। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन 1, एक ही पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज 0 बाय डेफिनेशन। ओके, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना 0.5 हो सकता है ना 0.2 हो सकता है, सिर्फ 0 ही हो सकता है जो 1 से छोटा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से SAR ओपन स्पीयर के आ गया, यहाँ पे वो सेंटर खुद आ गया, यानी कि फिर से सिंगलटन सेट आ गया। ओके, अब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि जब R क्या है, 1 से बड़ा है। ओके, जब R 1 से बड़ा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैं। मान लीजिए R मैंने ले लिया, 2 ले लेते हैं, जो 1 से बड़ा है। आप 1.2 भी ले सकते हो, 1.3 ऐसा कुछ ले सकते हो, राइट। तो R क्या है, 2 से R जो है मैंने फिलहाल 2 ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सके। सो फिर से एक ओपन स्पीयर मुझे लेना है जिसका सेंटर A है, R यहाँ पे कितना है, 2 है। ओके, विच इज इक्वल्स टू ऑल एलिमेंट ऑफ x सच दैट कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, लेस देन r हो। ठीक है, लेकिन r यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड x इज लेस देन 2। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस बिटवीन a एंड x कितना आ गया, लेस देन 2। ठीक है ना, 2 से कम। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या निकल सकती है, क्योंकि 2 से कम तो 0 भी होता है और 2 से कम तो 1 भी होता है। मैंने बाकी कोई बात नहीं की, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 एलिमेंट्स इन डिस्क्रीट मेट्रिक कैन ओनली बी 1 एंड 0। ठीक है ना, तो डिस्क्रीट मेट्रिक के अंदर 2 एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है या तो 1 होगा या तो वो 0 होगा। और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि 1 और 0 दोनों क्या हैं, 2 से छोटे हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई, यानी कि यहाँ पे सारे वो एलिमेंट आ जाएंगे जिनका डिस्टेंस 0 है, और सारे वो एलिमेंट आ जाएंगे जिसका डिस्टेंस 1 है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू सारे वो एलिमेंट x के जिनका डिस्टेंस 0 भी है, और अगर सारे x के वो एलिमेंट जिनका डिस्टेंस 0 है, यानी कि वो a खुद हुआ। ठीक है, एक तो वो a हो गया, और दूसरा कौन सा, सारे वो एलिमेंट जिसका डिस्टेंस x के साथ क्या है, a के साथ क्या है, 1 हो गए। तो a के जितने भी डिफरेंट होंगे, ओके, a के अलावा वो सारे एलिमेंट जो है a के साथ कितना डिस्टेंस देंगे, 1 देंगे, राइट। तो कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा आपका सेट ही आ गया, राइट। तो जब r 1 से बड़ा लेते हो तो उस केस में ओपन स्पीयर क्या आ जाता है, पूरा का पूरा x आ जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर रेडियस अलग लेने की वजह से ओपन स्पीयर भी अलग आ रहा है। ठीक है ना, तो जब आप क्या कर रहे हो,
रेडियस ले रहे हो लेस देन और इक्वल टू 1, तो उस केस में ओपन स्फीयर क्या आ गया, ओपन स्फीयर तो वो सेंटर खुद आ गया। और जब आपने आर लिया ग्रेटर देन 1 तो उस केस में ओपन स्फीयर क्या आ गया, पूरा का पूरा सेट आ गया। ओके, अब बात करते हैं क्लोज स्फीयर की। तो एस ए और क्लोज से दिखाऊंगी मैं आर। ठीक है, फिर से आर वही कंडीशन कि आर या तो मैं एक से छोटा लूंगी, आर या तो मैं एक लूंगी, और आर या तो मैं आर ग्रेटर देन 1 लूंगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आर हमेशा हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हर केस में आर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पहले केस में एस ए आर, यहाँ पे आर क्या लेती हूँ मैं, आर इज लेस देन 1, सो दिस इज इक्वल्स टू सारे एक्स के वो एलिमेंट सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन उस सेंटर और एक्स के बीच का क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर खुद क्या है, एक से छोटा है, तो सारे एक्स के वो एलिमेंट, अब यहाँ पे आर फिर से मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलती हूँ, आर ले लेते हैं मान लो 0.5। ठीक है, ये समझने के लिए है। सो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो फिर से वही बात कि सारे एक्स के वो एलिमेंट जिनका डिस्टेंस ए के साथ क्या है, लेस देन 0.5 है। ओके, लेकिन 0.5 से लेस सिर्फ ए की डिस्टेंस है और वो है 0। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स इज लेस देन, और मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स इज 0। ओके, क्योंकि 0.5 से छोटा डिस्टेंस डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के अंदर सिर्फ 0 ही है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो 0 या तो 1। 1 तो 0.5 से बड़ा है तो वो तो नहीं ले सकते, तो 0.5 से छोटा ही कौन सा है, सिर्फ 0 ही है। तो फिर से कहने का क्या मतलब है कि ये तभी होता है जब ए किसके बराबर, एक्स के बराबर, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो खुद ए ही है, यानी कि ए की एलिमेंट है इसके अंदर, किसके अंदर, क्लोज स्फीयर के अंदर। तो यहाँ पर क्लोज्ड स्फीयर क्या आ गया, एस ए आर क्या आ गया, ए आ गया, जब आर क्या है, लेस देन 1 है। तो कहने का मतलब है कि जब आर एक से छोटा होता है तो ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर दोनों क्या आ जाते हैं, वो सेंटर आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एस ए आर, जब आर खुद क्या है, 1 है। ओके, तो आर यहाँ पे अब खुद 1 है, तो x बिलोंग्स टू x such that distance between a and x is less than or equal to r. Okay, तो such that distance between a and x is less than or equal to r की जगह मैं 1 रख सकती हूँ क्योंकि वो खुद 1 है। तो all elements belongs to x such that a and x के बीच का जो डिस्टेंस है this is less than or equal to 1। अब देखिए यहाँ पे इक्वल भी है 1 और लेस देन 1 भी है, तो यहाँ पे फिर से 2 पॉसिबिलिटी आ गई कि a और x के बीच का डिस्टेंस या तो 1 होगा या तो 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक से छोटा डिस्टेंस 0 होता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के अंदर, और बराबर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फिर से कौन आ गया, ओपन स्फीयर के अंदर पूरा का पूरा x आ गया, क्योंकि जब a और x के बीच का डिस्टेंस 0 होगा उस टाइम पे वो जो x होगा वो खुद a होगा। ठीक है, और जब डिस्टेंस 1 होगा तो a के अलावा सारे डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम a, तो मतलब पूरा सेट में से a माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें पूरा का पूरा x मिल जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया, एस ए आर इज व्हाट, दिस इज होल सेट। तो यहाँ पे जो क्लोज्ड स्फीयर आता है वो पूरा का पूरा x आ जाता है। और फिर से बात करेंगे एस ए आर जब r क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो यहाँ पे भी तो सिंपल है, r ग्रेटर देन 1 के लिए फिर से मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए r लीजिए 1.5। ओके, तो सारे x के वो एलिमेंट जिनका डिस्टेंस a के साथ क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1.5
5 है। ओके, अब 1.5 से लेस तो 0 भी है और 1 भी है। तो जब 0 होगा तब वो a खुद होगा, और जब 1 होगा तो सारे a के अलावा वाले एलिमेंट होंगे, क्योंकि वो a से डिफरेंट होंगे, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे फिर से पूरा क्लोज पेयर क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, तो ये थे क्लोज पेयर इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। सो ओपन स्फीयर ए होगा, यानी कि वो सेंटर खुद होगा जब आर हम ग्रेटर देन 0 लेंगे और लेस देन इक्वल्स टू 1 लेंगे, और पूरा का पूरा x आ जाएगा जब आर हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं। और क्लोज स्फीयर कब आ जाएगा, वो सेंटर खुद जब आर इज ग्रेटर देन 0 1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और पूरा का पूरा x आ जाएगा आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे। तो थोड़ा सा चेंज कहाँ पे है, इक्वल टू 1 पर चेंज है। ठीक है, और वो चेंज इसीलिए हो जाता है क्योंकि ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन में भी इक्वल टू का ही चेंज है। तो हम आगे का प्रोसीड करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, सो ये था ओपन एंड क्लोज स्फीयर इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस।